पहली बार फिर यहाँ पे मेरी बाइक बंद हो गई थी। इस पॉइंट पे मुझे वो पहाड़ों वाली फीलिंग आ रही थी। मैं, मेरी बाइक और ये पहाड़। हेलो एवरीवन, आज घर पर बैठे बैठे मेरे को बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी एंड मेरे को चाहिए था एक एस्केप प्लान खुद को डाइवर्ट करने के लिए इस ठंड से। और मुझे बहुत मस्त प्लान आया। वो प्लान था एक बाइक राइड करने का एंड मैं बाइक राइड के लिए उठ भी गया। अब आप बोलेंगे भैया ठंड में बाइक राइड से और भी ठंड लगेगी, लेकिन ये सवाल मेरे से मत पूछो क्योंकि मैं एक बाइकर हूँ एंड बाइकर की हर प्रॉब्लम का सलूशन सिर्फ एक ही होता है, वो होती है बाइक राइड। मैं रुक रुक के अपनी बाइक की ओर बढ़ रहा था क्योंकि मेरे ऊपर रेन के ड्रॉप्स पड़ रहे थे और मैं आसमान की तरफ देख रहा था कि बादल की इंटेंसिटी कैसी है। गाड़ी पे भी आप लोग देख सकते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स कैसे पड़ रहे हैं। एज बारिश की इंटेंसिटी कम ही थी, मैं फर्दर अपनी बाइक की ओर आगे बढ़ गया। मुझे विंटेज फीलिंग चाहिए थी, इसलिए मैंने RX 100 पे जाने का डिसीजन ले लिया। अब इसको स्टार्ट करना एक और टास्क था क्योंकि मैंने ये 2 वीक से स्टार्ट की नहीं थी, लेकिन फॉर्चुनेटली ये इजीली स्टार्ट हो गई। निकलने से पहले मैंने थोड़ी देर अपनी बाइक को स्टार्ट रखा एंड इस पर कपड़ा मारना शुरू किया। आप देख सकते हैं इस पर धूल आ गई थी। फिर फाइनली मैंने अपने ग्लव्स लगा लिए एंड मैं निकलने के लिए रेडी हो गया। एज अभी बाइक ठंडी ही थी तो निकलने के लिए थोड़ी थोड़ी मिसिंग मार रही थी, लेकिन फिर चल ही पड़ी। अभी मैं सड़क पे आ ही गया था एंड मुझे रियलाइज़ हुआ कि जैसे मेरे हॉर्न का गला बैठा हुआ है। थोड़ा आगे बढ़ने पर मेरे को एक स्कूल बच्चे ने लिफ्ट मांगा एंड मैंने दे भी दिया, लेकिन उसको बिठाने से पहले मैंने दोनों ही फुट पैक्स ओपन कर लिए क्योंकि मेरी आदत है, मैं नॉर्मली इनको बंद रखता हूँ। एंड बच्चे को लेकर मैं चल पड़ा आगे, थोड़ा सा फास्ट इसकी ड्रीम राइड बनाने के लिए। एज मेरा हॉर्न अभी तक भी अच्छे से काम नहीं कर रहा था, मुझे रियलाइज़ हुआ बाइक बैठी रहती है, बैटरी डिस्चार्ज हो गई होगी। सो मैंने डिसाइड कर लिया इंडिकेटर्स को बंद करना है। फिर मैंने थोड़ी देर बाइक को एक्सेलरेट ज़्यादा किया ताकि बैटरी को पावर मिल जाए। मुझे सामने से लेफ़्ट जाना था, बच्चे से पूछा एंड उसने बोला मुझे भी उसी साइड जाना है एंड हम आगे बढ़ गए। इस पॉइंट पे मुझे लेफ़्ट जाना था एंड बच्चे को स्ट्रेट, सो मैंने उसको यहीं पर ड्रॉप कर दिया। उसको ड्रॉप करते ही मेरा फ़ोन भी बजा, सो मैंने पहले फ़ोन रिसीव किया और फिर मैं आगे बढ़ा। इस पॉइंट पे मुझे डायरेक्टली अपने आँखों के सामने फाइनल डेस्टिनेशन दिख रही थी, जो कि सामने था वो पहाड़। फिर यहाँ पे एक छोटी बच्ची ने मुझे वेव किया था एंड मैंने उसको वेव बैक किया। फिर सामने बहुत सारे पेड़ मिले एंड मैंने एक्सेलरेशन कम कर दिया ताकि ये पैनिक ना कर जाए। यहाँ पे इस छोटे से पुल के ऊपर से जाना था मुझे पहाड़ पे पहुँचने के लिए। और पहली बार फिर यहाँ पे मेरी बाइक बंद हो गई थी। किसने सोचा था ये एक नाइटमेयर की दस्तक थी जो कि मैंने इग्नोर कर दी थी सक्सेसफुली, एज मेरी बाइक जल्दी ही स्टार्ट हो गई थी फिर से। ये पहला कर्व था एंड ये वाली रोड ऐसे कर्व से आगे पूरी ही भरी थी।
इस पॉइंट पे अच्छी खासी बारिश शुरू हो चुकी थी, जिसने मुझे साइड पे रुकने के लिए मजबूर किया था, लेकिन रास्ता इतना ज़्यादा सुंदर था, मुझसे रेजिस्ट हो नहीं पाया एंड मैं आगे चल पड़ा इतनी बारिश में भी। बारिश अचानक से गायब हो गई एंड मैं फिर से रास्ते का मज़ा लेने लगा। पहाड़ों की तो ये खास बात है, कुछ ही पल लगते हैं मौसम बदलने में, और अभी धूप निकल पड़ी थी और सामने एक बहुत ही खूबसूरत बड़ा सा पत्थर था, लेकिन मेरी बाइक स्लोप पे थी, इसलिए मुझे पार्किंग थोड़ी सी स्टाइल में करनी थी। बाइक को साइड रख के मैं पत्थर की ओर बढ़ा। ज़ेब्रा क्रॉसिंग की, दो वहाँ पे कोई गाड़ी मौजूद नहीं थी। एक बार बाइक को पीछे मुड़ के देखा एंड पत्थर पे चढ़ने लगा, और इस पॉइंट पे मुझे वो पहाड़ों वाली फीलिंग आ रही थी, जैसे पता नहीं मैं कौन सी पर्वत चढ़ रहा हूँ। वीडियो में कम लग रहा था, देखो कितना ऊंचा था बाइक की हाइट से, देखो। और इस पॉइंट पे ये व्यू सारा श्रीनगर मुझे दिख रहा था, कुछ ऐसा। थोड़ा टाइम वहाँ पे स्पेंड करके मैं पत्थर से नीचे उतरने लगा, क्योंकि मुझे पहाड़ तक भी तो पहुँचना था ना, एंड मैं आगे चल पड़ा। पलक झपकते ही बारिश ने पूरा एरिया कवर कर लिया था एंड इस पॉइंट पे पहाड़ बिल्कुल मेरी आंखों के सामने था, एंड मैं रोड से उतरकर कच्चे रास्ते पे चल पड़ा। एज मेरी आंखों के सामने था पहाड़, बाकी सारी वार्निंग्स में नज़रअंदाज कर गया, और इस पॉइंट पे मेरी बाइक दूसरी बार बंद हो चुकी थी। फ्लैशर को ऑफ कर दिया मैंने, पहाड़ की तरफ देखा एंड बाइक को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, एंड ये स्टार्ट हो भी गई फिर से। थोड़ा और आगे बढ़कर फिर मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया था कि इस पॉइंट पर ही मैं अपनी बाइक पार्क करूँगा, फिर बाई फुट आगे बढ़ूँगा थोड़ा और। बाइक को इधर पार्क करके मेरी नज़र सीधे उस जंगल वाले बोर्ड पर थी। मेरे को देखना था उस पे क्या लिखा हुआ है। इस बोर्ड पे लिखा हुआ था, ये एरिया फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के अंडर है। एंड फिर मैंने फाइनली एक स्पॉट ढूंढ लिया, जहाँ पे मैंने काफ़ी देर आराम किया और साथ ही साथ इस ब्यूटी को एंजॉय भी किया। लैंडस्केप देखते देखते मेरे को अचानक से कुछ दिख गया था। जी हाँ दोस्तों, ये था कश्मीर का मोस्ट फेमस डल लेक, जो कि इस पॉइंट से पूरा का पूरा दिख रहा था। फिर वापस जाने का टाइम हो गया एंड मैं अपनी बाइक की ओर चल पड़ा। सब कुछ अच्छे से हो रहा था। एक बारी फिर से पीछे देख के मैं आगे चल पड़ा। मैं बहुत ही खुश होके एंजॉय करते हुए वापस जा रहा था, और इसके बाद आने वाला था मूवी का इंटरवल। इस पॉइंट पे मेरी बाइक फिर से बंद हो गई, लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग थी।
काफ़ी कोशिशें करने के बाद भी मेरी बाइक स्टार्ट ना हुई। चेक करने पे पता चला पेट्रोल तो ख़त्म हो गया है मेरा। और अब इस पॉइंट पे सिर्फ मैं, मेरी बाइक और ये पहाड़ थे। साइड में था एक काऊ शेड जहाँ पे काउस तो थे ही नहीं। मौसम ने काफ़ी ख़तरनाक करवट बदली इस बार, जैसे मेरी खुशी को मेरी ही नज़र लगी हो। एंड मैंने डिसाइड कर लिया आगे बढ़ने का, ऐसे ही बाइक को पैदल धक्के से आगे बढ़ाने का। वहाँ पे रुकना भी सेफ़ नहीं था। आखिरी बार मैं पीछे देख रहा था, वो बहुत ब्यूटीफुल लोकेशन थी लेकिन सेफ़ नहीं थी। वहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स हो सकते थे। लेकिन फॉर्चुनेटली एक बहुत अच्छी बात थी, मेरी किस्मत वाली बात, कि वहाँ पे अब जहाँ से मुझे वापस जाना था सारा ही डाउन हिल था, क्योंकि मैं तो वहाँ से सिर्फ चढ़ाई करके आया था। सो नीचे तक सेफ प्लेस तक पहुँचने के लिए मुझे पेट्रोल की ज़रूरत नहीं थी। मैं ऐसे ही न्यूट्रल में पहुँच सकता था। मैं थोड़ा सा पैनिक भी हो रहा था, क्योंकि दूर दूर तक आते हुए मुझे तो कोई पेट्रोल पंप भी नहीं दिखा था। सो मैं ऐसे ही विद द विंड चल रहा था काफ़ी स्पीड में, और इन कर्व्स में ठीक ठाक कॉर्नरिंग भी कर रहा था। लेकिन मेरी इस बाइक में उतने टायर्स की ग्रिप स्ट्रॉन्ग नहीं थी, बट मैंने उसको भी इग्नोर कर दिया था आगे वाले कुछ समय तक। और अब इस वाले कर्व पे टायर स्किड कर गया, मैं गिरने ही वाला था। सो इसके बाद से मैंने कॉर्नरिंग बिल्कुल भी नहीं की, सीधा बहुत कम स्पीड में टर्न्स लेने लगा। मैं फाइनली उस छोटे से पुल के पास पहुंच गया था जहां से मुझे राइट निकलना था। लेकिन वहाँ पे मैंने थोड़ा सा सोचा, अगर मैं राइट चला गया तो मुझे बाइक को धक्के से लेना पड़ेगा। सो मैं स्ट्रेट निकल पड़ा। रास्ता पता नहीं था कहाँ जा रहा था, लेकिन मुझे यही बेटर ऑप्शन लगा। और फाइनली कुछ टाइम के बाद मुझे सामने दिख गई थी उम्मीद की किरण, जो कि ये शॉप वाला था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मेरी हेल्प कर ना पाए, इनके पास पेट्रोल अवेलेबल नहीं था। सो मैं ऐसे ही पैदल आगे चल पड़ा। अपने हाथों को देख रहा था जो कि ठंड से कांप रहे थे। लेकिन इस पॉइंट पे मेरा सारा स्ट्रेस दूर हो गया था, क्योंकि मैं सेफ रीजन में था। मैंने फर्दर लोगों से हेल्प मांगने की कोशिश की। अस्सलाम वालेकुम। गाड़ी वाला हो, बाइक वाला हो, हेल्प मांगी एंड फाइनली मुझे हेल्प मिल भी गई। मुझे पेट्रोल उतना मिल गया कि मैं पेट्रोल पंप तक पहुंच पाता, एंड मेरी बाइक फिर से स्टार्ट हो गई। फिर से एक बार मैंने खुश होकर फ्लैशर ऑन कर लिया और चल पड़ा खुशी में फास्ट। मेन सिटी में पहुंच गया था, और वहाँ पे ये रियलाइज़ हुआ था कि वहाँ से बहुत कम बारिश हो गई है। और फिर मैं फाइनली घर पहुँच गया विद अ मिक्सड फीलिंग ऑफ फन, फेयर एंड हैप्पीनेस। एंड ऊपर आसमान को एक लास्ट बार देख रहा था, और बादल अभी भी मेरे सर पर मंडरा रहे थे।